मात्र 20 ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा, उस 20 ऑब्जेक्टिव में से 10 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। बशर्ते आपको ध्यानपूर्वक मेरे इस वीडियो को देखना है, समझना है और पढ़ना है। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसकी चिंता आप मत करो। बस ध्यान से इस वीडियो को एक बार देख लो, आपको बहुत हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये जो 20 ऑब्जेक्टिव मैं आपको देने वाला हूं, ये 20 ऑब्जेक्टिव आपका होने वाला है वास्तविक संख्याएं, यानी चैप्टर 1 से, क्लास 10th का। ठीक है, इस चैप्टर से लगभग 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जिस बार 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उस बार लगभग 12 ऑब्जेक्टिव ही आ जाता है। 15 से ज्यादा भी जा सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर कितना आता है ये बिहार बोर्ड खुद भी नहीं बताता है, क्योंकि कभी ज्यादा जाता है, कभी कम आता है। ठीक है, इसीलिए लगभग 12 से 15 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब 15 के आसपास क्वेश्चन पूछेगा तो 12 सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पूछ लेगा। अगर 12 पूछेगा तो लगभग 8 या 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछता है तो टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा। 20 क्वेश्चन, इस 20 क्वेश्चन को सिर्फ आपको हल करना है। उसके बाद आप देखिएगा आपका पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वेश्चन है मैंने कहां से लाया? ये क्वेश्चन है आपका PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन बैंक में छान कर एक क्वेश्चन को तराश कर मैंने यहां पर डाला है। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट करता है, जिस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, उसी टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा है। लगभग एक दिन पूरा लग गया सिर्फ क्वेश्चन को ढूंढने में ही। इसलिए आप लोग इसे हल्का में मत लेना, बस ध्यान से समझना। 20 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा, 10 क्वेश्चन आप खुद से बना लेना, बस बात खत्म। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक बनाइए या फिर मॉडल सेट बनाइए, जो मर्जी बनाइए, सारा का सारा क्वेश्चन यही से टकराएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। किसी पूर्णांक मतलब होता है जैसे 0, 1, 2, 3 ... या फिर -1, -2, -3 ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। यहां से इधर को बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा, ऋणात्मक पूर्णांक के बाद आता है हमारा इधर धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ ये 0 है, ये 0 ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, इतना बात याद रखना। ठीक है, इधर वाले को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, इधर वाले को ऋणात्मक पूर्णांक। एक और बात मैं आपको समझा दूंगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप समझ नहीं पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बशर्ते आप ध्यान से इस वीडियो को देखना। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या बोला? किसी पूर्णांक p के लिए, यानी p बराबर कोई पूर्णांक होगा, पूर्णांक कोई होगा। कौन सा पूर्णांक होगा? यानी इसी में से कोई पूर्णांक होगा। देखिए, जब भी सम बोलेगा तो p के साथ 2, 4, 6, 8 मतलब सम संख्या का ही गुना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जोड़ में कुछ भी नहीं होगा, या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, यानी यहाँ पर भी सम होगा, यहाँ पर भी सम होगा, या फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर सम संख्या बोले तो देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। जब भी सम बोलेगा तो यहाँ पे p तो होगा, साथ ही साथ यहाँ पे या तो 2 से गुना होगा, या तो 4 से गुना, 6 से गुना, 8 से गुना, इन्हीं संख्या से गुना होगा। ठीक है, इन्हीं संख्या से गुना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हो सकता है 0 हो, या फिर 2 हो, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो। विषम संख्या कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा जब बोलेगा आपको सम पूर्णांक। जब भी सम पूर्णांक बोले तो देखिए ऑप्शन में क्या है, देखिए तो यहाँ पे विषम है कि नहीं? जब भी विषम है तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, साथ में यहाँ पे देखिए p होगा, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो होना चाहिए गुना, यहाँ पे भी तो सम संख्या से गुना होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। साथ ही साथ देखिए ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? पहला गलती तो यहाँ पर भी सम नहीं है, दूसरा गलती यहाँ पर भी सम नहीं है, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, हो जाएगा राइट आंसर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2p, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2p। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा। देखिए, एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, एक क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, तो आपको देंगे बनाने के लिए। ठीक है, आप लोग बनाइएगा। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। कैसा होगा बताइए तो जरा, इसका आंसर थोड़ा कमेंट में बताइएगा, बताइए इसका आंसर। ठीक है, अच्छा, जब सम बोले, एक और बात याद रखिएगा, जब सम बोले तो यहाँ पे 2p प्लस, यहाँ पे सम संख्या, या तो सम संख्या होगा या तो कोई भी संख्या नहीं होगा, या तो सिर्फ 2p के रूप में होगा, या फिर यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 11, सॉरी 11 बार नहीं, 2, 4, 6, 8 ऐसे ही सम संख्या यहाँ पर भी जुड़ेगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ यहीं पे सम संख्या होगा 2p। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। देखिए इसमें दोनों में
फर्क क्या है, दोनों ही क्वेश्चन में फर्क क्या है देखिए, यहाँ पे बोला सम, यहाँ पे बोला विषम, तो सम हमेशा क्या रहेगा 2p के रूप में रहेगा या 4p के रूप में रहेगा या फिर 6p के रूप में रहेगा, यानी यहाँ पे जो है हमेशा सम संख्या ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर प्लस में कुछ हो, अगर प्लस में कुछ हो या तो कुछ भी प्लस में नहीं रहेगा, अगर हो भी तो फिर से यहाँ पे सम संख्या होगा, फिर से यहाँ पे सम संख्या होगा, फिर से यहाँ पे सम संख्या होगा। सम संख्या मतलब दो ही नहीं होता है, 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बोला गया है क्या, विषम पूर्णांक, ठीक है। विषम पूर्णांक में क्या होगा 2p + 1 2p + 3, मतलब 1 3 5 7 ऐसा ही होगा। लास्ट में क्या होगा, विषम संख्या होगा, लास्ट में क्या होगा, विषम संख्या होगा, लेकिन p के साथ हमेशा सम संख्या होगा। जैसे 2p हो या फिर 4p हो, 2p हो या 4p हो या फिर 6p हो या फिर 8p हो, ठीक है, यहाँ पे हमेशा सम होगा। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, सम होगा, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे सम होगा। लेकिन अगर सम बोले, अगर सम पूर्णांक बोले तो इधर सम संख्या होगा, इधर क्या होगा, सम संख्या होगा, या फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, जैसे 2p होता है, ठीक है। अच्छा, विषम जब भी बोले तो यहाँ पे तो सम होगा, लेकिन यहाँ पे विषम होगा, यहाँ पे क्या होगा, विषम होगा, यहाँ पे क्या होगा, विषम होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन प्राय लगभग पूछा ही जाता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन सेम टू सेम था, एक ही साथ रख दिए। आगे चलिए, अब आगे और भी बताते हैं। ऐसे ही अब से जो भी सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा उसका सॉल्यूशन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए हम समझा दिए, ठीक है। सोचे थे कि आप लोगों को ही देंगे इसको सॉल्व करने के लिए। खैर चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन मत गिनिएगा, एक ही क्वेश्चन काउंट कीजिएगा। क्यों एक क्वेश्चन काउंट कीजिएगा, क्योंकि तीनों सेम टू सेम है, तो 3 क्वेश्चन कैसे काउंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़िए। बोल रहा है कि √12, क्या बोल रहा है, √12 का परिमेयकरण गुणांक है, क्या है, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो देखिए, तो √12 है, 12 को तोड़िए तो देखिए, तो 4 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 4 × 3 होगा, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए तो ये 2 के पावर 2 है, 2 का पावर 2 है, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर क्या, √3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो संख्या है और ये जो है, इस दोनों में मौशा कितना होगा, यानी 130 और 15 का मौशा क्या होगा। बस आपको ध्यान में इतना रखना है कि यहाँ पे लास्ट में जोर में 0 है, बस। तो 0 ये वाला हो जाएगा आपका आंसर 5, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो होगा, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो आपके लिए छोड़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 पूर्णांकों के निम्न में से इसे परिकलित करने का तकनीक है। अच्छा सिंपल भाषा में समझिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो नियम है, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, क्या फाइंड करते हैं। तो इससे क्या सिंपल सी बात है भाई, मौसा ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो याद रखिएगा, जब भी एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना होता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या यानी हमारा हो जाएगा हमेशा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। ये जो ऑप्शन नंबर बी है यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, देख सकते हो यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 45 60, इन दोनों का हमें मौशा निकालना है। क्या निकालना है, 45 और 60 का हमें मौशा निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे, इसको ट्रिक से भी समझाते हैं आपको और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी समझाते हैं। सबसे पहले ट्रिक से समझाते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए 60 है, 60 में से 45 घटाइए, कितना आएगा, 15 आएगा। अब अगर इस 15 से अगर दोनों डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब मौशा क्या होगा, 15 ही होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बड़का में से छोटका को घटा देना है, जितना आएगा कितना आएगा, 15 आएगा। अगर 15 से दोनों भी डिवाइड हो जा रहा है, 15 या 45, 15 चौका 60, दोनों डिवाइड हो रहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर राइट आंसर। देखिए कितना शॉर्टकट ट्रिक है, कितना ही आसान ट्रिक है, इससे आसान क्या ही हो सकता है बताइए। अब इसको कुछ बच्चे लंबे तरीके से बनाएंगे, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 45 हो गया, 60 हो गया, इसको ऐसे लिखेगा 1 गुना 3 गुना 5, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 30 15 3 5 15 15 45 15 चुका 15 30 30 60, हाँ ठीक है। इस तरीके से कुछ लिख के उसके बाद बच्चों की तरह ऐसे ऐसे घेरा लगाएंगे, ठीक है। कैसे कैसे मिल खा रहा है, ये दोनों मिल खा रहा है,
उसके बाद ये दोनों मेल खा रहा है, यानी यहाँ से 1 निकल गया, यहाँ से 3 निकल गया और यहाँ से 5 निकल गया। 5 या 15, 15 कम 15, यानी 15 हो गया आपका ऑप्शन डी। देखिए दोनों ही तरीके से निकल गया, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा लंबा मेथड है और ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि दिया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है। यहाँ पे a का मान कितना दिया है 72, b का मान है नहीं है तो रख दीजिए, b का मान की जगह पे b ही रख दीजिए, और q का मान क्या है गुना 8 प्लस r की जगह पे क्या है 0, तो b का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भैया, 0 तो खत्म ही है, 8 इधर गुना है, इस साइड आएगा तो भागा, तो b बराबर 8 9 72, यानी 9 होगा आंसर, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से बनेगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, क्या कीजिएगा बताइए, ठीक है। चलिए इस तरीके का अगर और भी क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए दिया जाएगा, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। देखिए हाँ, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, सेम टू सेम, 100% सेम टू सेम है भाई। देखिए सिर्फ नंबर बदल दिया है, लेकिन 100% सेम टू सेम है। इसको तो आपको बनाना ही होगा और कमेंट में तो आंसर बताना ही होगा, ठीक है। बताइए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, इस दोनों को आप लोग बनाइए और आंसर बताइए, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चा होता है, अगर देखिए एक चीज़ बताते हैं आपको, ठीक है, बहुत ही मस्त चीज़ बताते हैं। जैसे मानिए किसी बच्चे को हमने 2 + 2 = 4 सिखाया, कितना सिखाया 2 + 2 4 सिखाया, और एग्जाम में आ गया 3 + 1 = क्या होगा, ठीक है। अब बच्चा बोलेगा भैया सर गुरुजी आपने तो हमको ये सिखाया है, आपने जो बताया वो क्वेश्चन टकराया ही नहीं बोर्ड एग्जाम में। अबे गधा खच्चर कहीं का, देखो तो ये जोर का मेथड मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा नंबर बदल दिया है तो उसको आप लोग बनाओ। अब ऐसा गधा सब आता है हमारे पास ऑफलाइन क्लास में, बताइए कैसा लगेगा। अगर मैंने बताया है जोर का मेथड, बता दिया कि बाबू ऐसे ऐसे जोड़ते हैं, तो अब जोर कैसा भी आए उसको आपको बनाना होगा, है कि नहीं। तो देखिए जैसे इससे पहले वाला था तो यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और आ गया, लेकिन मेथड तो सेम टू सेम है ना, तो आप लोग बना लीजिएगा, कितना आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों का आंसर बताइएगा जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बोल रहा है 18 36, मौसम कितना है 2 है, ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोल रहा है कि एक संख्या है, पहली संख्या, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, अगर ध्यान से नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगा। पहली संख्या क्या है ए है, पहली संख्या क्या है ए है, देखिए पहली संख्या क्या है ए है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बराबर कितना है 18 है। अच्छा अब मौसम कितना है, मौसम बराबर हमारा दिया है 36, ठीक है, और लौसम बराबर कितना दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। लौसम बराबर 36, मौसम बराबर 2, तो बोल रहा है ए का मान क्या होगा, ए मतलब पहली संख्या क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन आता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, क्या होता है, एक फॉर्मूला आता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसम गुना मौसम। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको अप्लाई करना है। पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या 18 है, बराबर लौसम 36 है, गुना मौसम 36 है, सॉरी उल्टा हो गया ना, हाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया था, यहाँ पे होगा आपका 2, यहाँ पे होगा 36, ठीक है। लौसम आपका 36 है, अच्छा मौसम कितना होगा 2, ठीक है, कुछ इसी प्रकार से बनेगा। 2 गुना 36 करे या 36 गुना 2 करे, बात एक ही है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। ए बराबर क्या होगा 18, इधर गुना है, इधर से इधर अगर लतिया के फेंकिएगा तो क्या होगा 2 गुना 36 भागा 18 होगा। 18 दूनी क्या होता है 36, और 2 दूनी क्या होगा 4, यानी ए का मान क्या होगा 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बताइए अच्छा लगा कि नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और हाँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में आता है प्रायः, ठीक है, इसीलिए इसको भी ध्यान से समझिएगा। आपका हो सकता है कि 36 की जगह पे 40 दे दे या कुछ और दे दे। अच्छा इसमें से और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा गायब क्या था, पहली संख्या गायब था। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में पहली संख्या दिया हो, दूसरी संख्या गायब हो, या फिर पहली संख्या भी दिया हो, दूसरी संख्या भी दिया हो, लौसम भी दिया हो सकता है कि मौसम गायब हो। समझ आ रहा है, 4 है, 4 में से कोई एक गायब रहेगा और 3 दिया रहेगा, 4 में से कोई एक गायब रहेगा 3 दिया रहेगा, तो आपको सिंपल सी बात है इस तरीके से निकाल लेना है, कोई भी गायब रहो क्या फर्क पड़ता है, हमको तो गुना और भागा करना है ना। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, और मौसम कितना है, मौसम 19 है, ठीक है। लौसम होगा, लौसम क्या होगा, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 2 संख्या यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, अच्छा तो क्या होगा मौसम गुना, देखिए मौसम यानी HCF गुना LCM, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं, देखिए दोनों संख्या का गुना कितना बोल रहा है 21 66, अच्छा HCF कितना है 19 है, LCM कितना है, LCM हमको पता नहीं है तो LCM का LCM लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत।
अब 19 से इसको भाग दीजिए, जितना भागफल आएगा, इसीलिए लॉस ऑफ एलसीएम यानी लॉस यानी एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 21 66/19 भाग दीजिए, कितना होगा, जितना भी होगा आप लोग आंसर में बता दीजिएगा, ठीक है, भाग दे दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसको भी बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, आसान है, लड्डू क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से वही लॉस गुना मौसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या वाला फॉर्मूला से लगेगा, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए और बी का मौसो गुना ए और बी का मौसो गुना ए और बी का लॉस गुना बराबर क्या होगा, अब ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए दिया है 5 15 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात है। अच्छा 5 15 20 तीनों का लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अच्छा चलिए हम डिटेल में बनाते हैं इसको, ठीक है। 5 है 15 है 20 है, तीनों का क्या ज्ञात करना है, लॉसो और मौसो दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है भैया, मौसो तो इसको 5 होगा, कैसे होगा देखिए, इसका 1 गुना 5, इसका 3 गुना 5, इसका क्या होगा 1 गुना 2 गुना 5, ठीक है, ऐसे होगा कुछ इस प्रकार से। अच्छा मौसो बराबर क्या होता है, मौसो बराबर देखिए जो सब में कॉमन है वो यहाँ पे लिखेंगे, 1 कॉमन है उसके बाद 5 कॉमन है बराबर 5 मौसो। और लॉसो बराबर क्या होगा, जो सबसे अधिक होगा उसको लेंगे, सबसे अधिक 1 यहाँ पे है, अच्छा 5 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 5 1 ही है, यहाँ पे भी 5 1 ही है, 5 ले लो, यहाँ पे 3 1 है तो 3 ले लो, यहाँ पे 2 2 है तो 2 बार ले लो, ठीक है। तो 5 या 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 यानी लॉसो बराबर कितना हो जाएगा 60। अब दोनों का अनुपात बोल रहा है, अनुपात दोनों का बोल रहा है, सबसे पहले क्या बोला लॉसो, तो लॉसो वाला रख लो, अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है मौसो, तो मौसो वाला रख लो, ठीक है। कटेगा तो कितना होगा 12/1 यानी 12:1, 12:1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है यहाँ पे हमारा कि 2 10 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा, ये आप लोग बनाइएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना ही होगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा इसको भी, ठीक है, दोनों सेम टू सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि 65 और 117 का मौसो ये दिया गया है, हमको m का मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 65 और 117 का मौसो निकालेंगे। जैसे कि हम लोगों को पता है 65 का कैसे होगा 1 गुना 5 गुना 13, ठीक है। अब 117 का क्या होगा, तो 117 का निकालते हैं इस तरीके से, 3 तिया 9 3 9 27, 3 एकम 3 3 तिया 9 यानी 1 गुना 3 गुना 3 गुना 13, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मौसो क्या होगा यहाँ पे हमारा, मौसो जो दोनों में कॉमन होगा वही होगा, 1 गुना 13 हो जाएगा ना, यानी 13 हो गया हमारा मौसो। चलिए अब 13 मौसो हो गया है और ये बराबर होगा, बराबर तो होगा क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि इस रूप में मौसो है, तो मौसो जो ओरिजिनल मौसो निकला है वो और ये वाला बराबर होगा, इसीलिए क्या होगा 65m माइनस 117 बराबर 13, ठीक है। या 65m बराबर ये वाला इस साइड जाएगा तो प्लस में होगा, ठीक है, 13 जोड़ 117, ठीक है। 65m बराबर 7 3 10 के 0 हाथ में लगल 2 2 1 1 2 और 2 2 4, ठीक है। 7 3 10 के 0 7 3 10 के 0 हाथ में लगल 1 1 1 2 और 1 3, सॉरी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, उसको थोड़ा भूल इग्नोर मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसीलिए m का मान क्या होगा बताइए, तो m का मान हो जाएगा आपका 130/65, ठीक है, क्योंकि इस साइड गुना में है, उस साइड जाएगा तो भागा में होगा। अब इससे इसको भाग देते हैं, कितना बार में भाग लगेगा बताइए, 2 बार में भाग लग जाएगा, देखिए तो 2 5 दूनी 10 के 0 हाथ में लग, हाँ 2 बार में भाग लग जाएगा, ठीक है, 2 बार में आपका भाग लग जा रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार देख लीजिए आप लोग भी ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, मन करे तो स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, कितने हैं 5, देखिए 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, तो 1 1 2 हो रहा है, ये किससे कटेगा 7 से कटेगा, 7 एकम 7 3 7 चौका, हाँ 7 से कट जाएगा, तो 7 एकम 7 बचे यहाँ से 10 से बचा 3 तो 7 चौका 28 बचा 2 7 त्रिका 21, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये किससे कटेगा और किससे कटेगा, 7 दूनी 14, नहीं 7 से नहीं कटेगा, 9 से 11 से कट जाएगा, 11 से, देखिए
11 कम 11 बचा 3, 11 33। तो देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, देखिए तो 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है तो इसका मतलब 20 क्वेश्चन थोड़े हम आपको समझाए हैं, क्योंकि सेम टू सेम कुछ क्वेश्चन था, सेम टू सेम कुछ क्वेश्चन था ना जी, आप लोगों के लिए लाए थे। तो 4-5 क्वेश्चन और बाकी है, बना लीजिएगा, हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, देखिए बोल रहा है बराबर है। अच्छा, ये किसके बराबर है, ये पूछ रहा है ना। तो देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो 150 होगा। ठीक है, 150 होगा। चलिए 150 होगा। अब देखिए अगर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है, जीरो बेसिक से समझा रहे हैं। देखिए इसको काटिए, 3 5 15। ठीक है, 5 दहाई के, ठीक है, 2 5। ठीक है, थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया, खैर कोई बात नहीं। पहले 2 से भाग देना होता है, फिर 3 से, फिर हमने डायरेक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे 5 मिल रहा है, मैच खा रहा है, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे 5 को बाहर कर दीजिए, बचा ये दोनों, 3 दूनी 6, 6 को अंदर कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया ट्रिक। देखिए कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, 5√6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है, लड्डू क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 1 है। √2 1 क्या है, सबको पता है भैया, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। अच्छा, इससे एक और थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन मस्त है। √2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या। सिंपल सी बात, जैसा भी संख्या हो, अगर वर्गमूल ना निकले, वर्गमूल ना निकले अपरिमेय संख्या। पहली बात, वर्गमूल ना निकले तो अपरिमेय संख्या। या फिर अगर दशमलव में हो, दशमलव में हो तो अगर जैसे 3.45, ये भी परिमेय संख्या होगा। 3.45 45 45, मतलब ऐसे ही आते रहे, सेम टू सेम संख्या दोहराते रहे, ये दोनों क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो पढ़ाएंगे वही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये दोनों परिमेय संख्या होगा। लेकिन एक और टाइप का दशमलव का संख्या है जो परिमेय नहीं अपरिमेय होता है। कौन सा, दिखाते हैं आपको। जैसे 3 का ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 5 6, 4 5 6 7, 4 5 6 7 8 9, मतलब कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, उल्टा पुल्टा कुछ भी। जैसे देखिए 4 5 6, 4 5 6 7 8 9, मतलब सेम टू सेम संख्या नहीं दर्शाएगा, सेम टू सेम संख्या नहीं दर्शाएगा, तो ई क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो दशमलव संख्या है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दशमलव। इस वाले को कहते हैं आवृत्ति। ठीक है, दशमलव में आवृत्ति होता है, एक होता है अनावृत्ति। तो ये वाला जो है, ये है आवृत्ति, ये है अनावृत्ति। तो अनावृत्ति वाला जो होगा दशमलव में, वो वाला हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। जो आवृत्ति वाला होगा, यानी सेम टू सेम संख्या दोहराएगा। हो सकता है इसको, है ना, इसको लिखने का एक और तरीका है, 3.45 है, इसके ऊपर रैकरिंग लगा देगा। ठीक है, इसका मतलब भी यही है। ठीक है, यानी सेम संख्या ये जो है, ये बार बार दोहराएगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर होगा, यानी आवृत्ति अगर होगा तो परिमेय संख्या होगा, अनावृत्ति अगर होगा तो अपरिमेय संख्या होगा भैया। ठीक है, साथ ही साथ पाई एक अपरिमेय संख्या है, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद बताइएगा, पहले काटिएगा छाटिएगा। ठीक है, काट छाट के लास्ट में जो निकलेगा वो वाला देखिएगा परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, डायरेक्टली मत अनुमान लगाने लग जाइएगा। जैसे 36 है 64 है, दोनों को काटिए, उसके बाद समझिए। ठीक है, चलिए आगे है क्या, देखिए इसी टाइप का, देखिए कितना अच्छे ढंग से आप लोगों के लिए हम लोगों ने सजाया है पीपीटी। ध्यान से देखिएगा, आप भी बोलिएगा कि जी हाँ सर, बहुत ही अच्छे ढंग से लिखे हैं आप। देखिए इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव आता है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव भी आया है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। देखिए √3 दिया हो, 5 दिया हो, 7 दिया हो, 9 दिया हो, कुछ दिया हो, बस एगो अगर बना लीजिएगा ना, सब बना लीजिएगा। काहे कि जहाँ पे 3वां होगा ना, 3, वहाँ पे 5 रख दीजिएगा तो 5 वाला बन जाएगा, 7 रख दीजिए 7 वाला बन जाएगा, 9 रख दीजिए 9 वाला बन जाएगा। समझ में आया, इसलिए बहुत ही आसान है इस टाइप का। अच्छा, इस टाइप का एक और आता है 2 + 2√3, मतलब ये प्लस माइनस वाला इस टाइप का एक आएगा। ठीक है, इस टाइप का भी एक आता है इस टाइप का, एक आता है इस टाइप का। ये बोल रहे हैं हम सब्जेक्टिव के लिए, जबकि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, फिर भी सब्जेक्टिव भी समझा दिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसी बात पर लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है, 23। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है क्या। अगर n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 डॉट, मतलब बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है, पढ़े होंगे। देखिए तो बोल रहा है रूट एन क्या होगा, तो रूट एन पहले अगर हम 2 रखें तो ये अपरिमेय हो जाएगा, फिर अगर 4 रखें तो 4 का वर्गमूल 2 आता है, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय, ये हो जाएगा अपरिमेय। तो यानी अगर रूट एन जो होगा, रूट एन अगर एन परिमेय संख्या, सॉरी रूट एन क्या होगा अगर एन एक प्राकृतिक संख्या हो, तो रूट एन हो जाएगा आपका परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। देखिए हमेशा अपरिमेय संख्या गलत, हमेशा परिमेय संख्या गलत, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। देखिए ये थोड़ा सा गलत लिखा है, देखिए ये भी गलत है, ये तीनों गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गलती है, कभी परिमेय संख्या, कभी परिमेय संख्या, ठीक है, कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया। देखिए कभी यहाँ पर जब हम 2 रख रहे हैं तो अपरिमेय आ रहा है, जब हम 4 रख रहे हैं तो वर्गमूल निकल जा रहा है तो परिमेय होगा, ठीक है। इस तरीके से न जाने कितना संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जो नहीं निकलेगा वो अपरिमेय हो जाएगा और जौना की निकल जाए वो परिमेय हो जाए, सिंपल बात बा, ठीक है बा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए बोल रहा है 0.32 2 के ऊपर रैकरिंग है, तो बोल रहा है इसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखने के लिए, तो पी बट्टा क्यू के रूप में लिखना बहुत ही आसान है, 32 है, 32 नहीं बोल सकते इसको, 0.32, ठीक है, तो इसको 32 के रूप में लिख दिए, दशमलव हटा दिए। अब दशमलव हटाने के बाद कितना के ऊपर रैकरिंग है, एगो, तो एगो 9, ठीक है, कितना के ऊपर नहीं है, एगो के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर नहीं है, 3 के ऊपर, तो 3 को घटा दीजिए, ठीक है। एगो के ऊपर नहीं है रैकरिंग तो एगो 0, एगो के ऊपर रैकरिंग है तो एगो 9, अगर 2 के ऊपर रैकरिंग होता तो 2 गो 9, अगर 4 गो के ऊपर रैकरिंग होता तो 4 गो 9 लिखते। और कितना के ऊपर रैकरिंग नहीं है, एगो के ऊपर रैकरिंग नहीं है इसलिए एगो 0, ठीक है। और कौना के ऊपर रैकरिंग नहीं है, 3 के ऊपर रैकरिंग नहीं है, तो 3 को घटा दीजिए, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा 29/90, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, हाँ ये भी बहुत आसान है, अभी अभी आपको समझाए हैं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। क्या बोले थे, जितना के ऊपर रैकरिंग है, जितना के ऊपर रैकरिंग है नीचे में उतना 9 होगा, एगो के ऊपर रैकरिंग होगा तो बट्टा में एगो 9 होगा, ठीक है। और जिसमें रैकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिएगा, तो यहाँ पे कुछ है नहीं है तो कुछ मत घटाइएगा, सिंपल सा है, ये तो देखते देखते आंसर बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये भी सेम टू सेम है, ठीक है, ये भी सेम टू सेम है। अच्छा क्या बोल रहा है, ये जो है एक पूर्णांक है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो भैया इसको तो हम लोग पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, पीछे ही समझाए थे, 7 के ऊपर रैकरिंग है मतलब 2 7 2 7 2 7 सेम टू सेम संख्या दोहराते जाएगा, और जब भी सेम टू सेम संख्या दोहराएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, बोल रहा है किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत अनावृत्ति, हाँ इससे पहले हम आपको समझाए थे, शांत आवृत्ति, शांत अनावृत्ति, अशांत आवृत्ति, इस टाइप का कुछ समझाए थे पहले भी। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत किसका होगा, जेरे नीचे 2 गुना 7 तक को, 2 या 5 तक को, 2 तक लो 5 तक लो ना, चल ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए अशांत तभी होगा दशमलव प्रसार जब हर में 2 से भाग लग जाए, जो हर में हो वो 2 से भाग लग जाए या 5 से भाग लग जाए, ठीक है। तो देखिए तो ये वाला भाग लगेगा, हाँ लगेगा, तो ये वाला जो है शांत होगा, ये वाला नहीं होगा ऑप्शन। देखिए तो ये 2 से भाग लगेगा नहीं, 2 से भी भाग नहीं लगेगा, और 5 से लगेगा, 5 से भी नहीं भाग लगेगा। 2 और 5 से भाग लगने का रूल क्या है, 2 से भाग तभी लगेगा जब लास्ट में 2 4 6 8 हो या 0 हो, और 5 से कब लगेगा जब लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो देखिए तो लास्ट में क्या है, 3 है, 3 है नहीं है, यानी ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। यानी अशांत तभी होगा जब हर जो है हर बट्टा में 23/50 लिखा है, 23/50 लिखा है, ठीक है। ये क्या लिखा है 39/243, ठीक है। देखिए हाँ जो 243 है, 43 का लास्ट देखिए तो 3 है, लास्ट में 3 है, लेकिन 2 से भाग लगने के लिए ये सब संख्या चाहिए, है नहीं है। अब 5 से भाग लगने के लिए ये सब चाहिए, है नहीं है, यानी ई जो है ना 2 से भाग लगेगा ना 5 से भाग लगेगा, इसलिए ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो देखिए थोड़ा देर पहले ही बताए थे, शांत उसी का होगा जिसका
जिसका हर 2 से और 5 से भाग लग जाए, जिसका हर 2 से और 5 से भाग लग जाए। तो देखिए तो 2 से और 5 से भाग लगेगा ना, 2 से लगेगा ना 5 से लगेगा, क्या है लास्ट में 1 है, ई भी नहीं लगेगा। ठीक है, शांत बोला, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। अच्छा अब देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि ई तो 5 से भाग लग जाएगा ना। अच्छा हाई देखते हैं 80 देखते हैं, 2 चौका, अब देखिए 5 से भाग लग जाएगा, 2 और 5 दोनों से लग जा रहा है, ऑप्शन ये हो जाएगा शायद राइट आंसर। तो इसका आंसर थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि दोनों होगा कि सिर्फ डी नंबर होगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है देखिए। हाँ बोल रहा है ये वाला क्या होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, वास्तविक होगा कि क्या होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, हल करेंगे। देखिए तो 6 प्लस रूट 1 2 5। ठीक है, अच्छा 125 माइनस 3, माइनस से गुना होगा तो सब माइनस होगा। अच्छा प्लस 1 माइनस 4 रूट 5। अब क्या होगा ये, तो 125 का सबसे पहले निकालते हैं हम लोग। ठीक है, 5 दूनी 10, 50 25, 5 50 25। ठीक है, तो रूट 25 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 को जोड़ा मिलाइए, 2 को जोड़ा मिल गया तो इसको बाहर कीजिए, अंदर एगो जोड़ा एगो बच गया, एक अकेला 5 बच गया। देखिए यहाँ पे 3 5 निकला ना, 3 5 में से जोड़ा निकालिए, जोड़ा बाहर आ जाएगा, जो बच जाएगा वो अंदर रह जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 6 था। अच्छा देखिए तो एक मिनट देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 7 है, यानी प्लस 7 हो जाएगा। प्लस 7 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, प्लस 7 में से 3 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा इसका यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे -1 रूट 5, यहाँ पे -4 रूट 5 मिलके क्या हो जाएगा, -5 रूट 5। ठीक है, तो देखिए तो हाई खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 4। तो 4 क्या है हमारा वास्तविक संख्या है। ठीक है भाई, वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या भी होगा। वाह अरे भाई कैसा ऑप्शन है, क्या होगा इसमें से, परिमेय संख्या भी होगा। तो परिमेय संख्या टिक मार दीजिएगा। ठीक है, परिमेय संख्या ही होगा शायद आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका भी थोड़ा आंसर बताइएगा आप लोग, क्योंकि ये परिमेय तो होगा ही, 4 तो परिमेय संख्या होता ही है। देख लीजिएगा यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या ही होगा, जब परिमेय और परिमेय वाला चैप्टर है परिमेय ही होगा। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि वो पी बट्टा क्यू के रूप में लिखिए, इसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखिए, 3.75, इसको पी बट्टा। तो देखिए दशमलव उड़ाइए, रैकरिंग तो नहीं है, रैकरिंग नहीं है तो हम लोग 9 नहीं देंगे, अब की बार हम लोग 9 नहीं देंगे। तो दशमलव उड़ा तो 1 डाल दीजिए, कितना संख्या 3 गो, तो 1 2 3 गो हो गया पी बट्टा क्यू के रूप में। ठीक है, पी बट्टा क्यू के रूप में हो गया। तो बोल रहा है कि क्यू का रूप होगा, यानी क्यू किस रूप का होगा। अच्छा 1000 कितना है, 1000 यानी 10 के पावर 3, 10 के पावर 3। अच्छा इस तरीके से भी नहीं दिया है, चलिए तो इसको और तरीके से निकालते हैं। 5 दूनी 10, 0 0, 5 चौका 20, 0, 5 9 8 40। ठीक है, 2 चौका 2 दूनी। ठीक है, देखिए तो 2 के पावर 1 2 गो 3 गो 3 है, अब 5 के पावर 1 2 गो 3 गो, 5 के पावर 3, यही होगा आंसर आपका। देखिए तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार। ठीक है, बोल रहा है हर किस रूप में होगा, ये नीचे वाला क्यू किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को पी बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो इसी तरीके से 30 क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इसमें से 2-4 क्वेश्चन हमने छोड़ा आप सबके लिए, और 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत लग रहा था तो हमने छोड़ दिया, उसमें क्या ही दिमाग लगाए, आप ही लोग हैं काफ़ी बताने के लिए। तो आप लोग बताइएगा उसका आंसर क्या होगा जो भी हमने छोड़ा है। और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, एक बार 1000 तक पहुँचा दीजिए हमें। ठीक है, बस 1000 तो चाहिए, ज़्यादा थोड़े चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर होता है तो एक अच्छा लगता है। ठीक है, अपना बड़ा भाई समझकर, अगर बड़ा भाई मानते हैं तो बड़ा भाई सही, अगर दोस्त मानते हैं तो दोस्त सही, अगर गुरुजी मानते हैं तो गुरुजी सही, सर मानते हैं तो सर सही, आप जैसे मानो। ठीक है, बस थोड़ा सा हेल्प कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको एक और वीडियो में। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम में बहुत ही जल्द 10,000 फॉलोअर होना, सॉरी फॉलोअर नहीं बोला जाता है, 10,000 फैमिली, 10,000 बच्चों का फैमिली बन रहा है। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पे यूट्यूब पे नया हमें देख रहे हो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जा सकते हो। अगर ये PDF चाहिए तो कमेंट में कर देना, 2-4 आदमी, 5 कमेंट भी हो जाएगा ना, 5 कमेंट फिर भी हम डाल देंगे। कहाँ पे मिलेगा आपको, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। किस चैनल पे मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में।